नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया और पुरवैया मुहिम में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। मुहिम में आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी के सपने की। जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए गुरुवार को 3 परियोजनाएं लॉन्च की। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना में बिहार के पटना, बोधगया और मुजफ्फरपुर शामिल है, लेकिन जानकारों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर राजधानी पटना स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा। बिहार की राजधानी पटना का नाम जल्द ही स्मार्ट सिटी की श्रेणी में होगा। बिहार के लोग पटना का नाम लेने और सुनने में फख्र महसूस करेंगे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पटना का अब तक ना तो कोई मास्टर प्लान है और ना ही पटना सुनियोजित तरीके से विकसित है। अब ये शहर तो ग्रो किया है, लगभग 500 सालों में पाटलिपुत्र से बढ़ते हुए पटना तक आप पहुँचे हैं अर्बनाइजेशन के दौर में। कभी आप ग्रामीण इलाकों में थे, वहाँ से निकल के आप आए हैं। तो इसको विकसित करने में जो प्लानिंग होना चाहिए था, जो रोड मैप होना चाहिए था, जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए था, वो तो मुझे शक है कि ये जो आपका अभी स्मार्ट सिटी का है उसका भी ब्लूप्रिंट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यदि ब्लूप्रिंट ही हमारे पास अभी तैयार नहीं है और आधा पंचवर्षीय योजना चला गया तो इसका भविष्य क्या होगा, ये तो लोग ही बता सकते हैं कि उसका स्पीड क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा। दरअसल पूरा पटना 99.45 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पटना में कुल 72 वार्ड हैं। पटना अभी जिन मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है उनमें मास्टर प्लान का अभाव, शहर का बेतरतीब विकास, ठोस कचरा प्रबंधन का अभाव, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की कमी, लचर ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था, लचर वाटर सप्लाई सिस्टम और वाटर एयर पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए सिस्टम का अभाव शामिल है। हालांकि टाउन प्लानर अभिषेक कुमार की माने तो पटना की सूरत बदल सकती है, लेकिन इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति और बेहतरीन प्लानिंग चाहिए। एक समय और एक हमारा डाटाबेस एक प्रॉपर होना चाहिए और समय हमें देना होगा स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। सरकार को भी आनन फानन में ये प्रक्रिया नहीं हो सकती, फिर कोई तात्कालिक हल होगा जिसके अपने रिपरकशंस होंगे और नई कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। केंद्र सरकार 100 शहरों को स्मार्ट बनाने में 7,060 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पटना को भी उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पुराना बस चुका पटना स्मार्ट सिटी में डेवलप हो पाएगा या फिर इसके लिए नए पटना की तलाश शुरू होगी। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो क्या स्मार्ट सिटी बन पाएगा पटना? बिहार के 3 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाना है, लेकिन ऐसे में क्या दिक्कतें आ सकती हैं और स्मार्टनेस के मायने क्या हैं? क्योंकि स्मार्टनेस के मायने आपके लिए कुछ और हो सकते हैं, मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो कुछ और कह सकते हैं और सरकार का पैमाना कुछ और हो सकता है। इन क्या तमाम पैमानों में फिट हो पाएगा हमारा शहर? और क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड फील करते हैं जब ये बात सामने आती है कि स्मार्ट सिटी को लेकर हम काफ़ी एक्साइटेड फील करते हैं, लेकिन क्या हमारे ये जो एक्साइटमेंट है, हमारे ये जो सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे? क्योंकि हमने उम्मीद लगा के रखी हुई है कि सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ बहुत सुंदर होगा, हमारे स्मार्टफोन की तरह ही सब कुछ ईजी हो जाएगा, लेकिन क्या ये तमाम चीज़ें ईजी हो पाएंगी? ये आज जानेंगे हम मुहिम में। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारे साथ आज 2 खास मेहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे और इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सुषमा साहू, जो वार्ड पार्षद हैं, बीजेपी नेता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुषमा जी आपका। दूसरे खास मेहमान हैं एसएन सिन्हा जी हैं, पूर्व अभियंता हैं। एसएन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं स्मार्ट सिटी को लेकर। स्मार्टनेस की जब हम बात करते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन की बात हो, स्मार्ट सिटी की बात हो, तो एक एडवांसमेंट का एहसास होता है हमें, कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एहसास होता है कि अभी के टाइम में हम लोग एक एडवांस्ड, एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम बिहार के 3 शहरों की बात करें, पटना के संदर्भ में बात करें, तो क्या ये एडवांसमेंट संभव है? सबसे पहले एसएन जी आपके पास आना चाहेंगे। स्मार्ट सिटी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। लाइक बिहार में अगर स्मार्ट सिटी बनता है तो यहाँ के लोग स्मार्ट होंगे और बिहार स्मार्ट होगा। और ये तभी होगा जब यहाँ के जो शीर्ष पर बैठे हुए पॉलिटिकल लोग हैं उनमें अगर इच्छा शक्ति हो, अगर वो अपना रिप्रेजेंटेशन, बिहार का रिप्रेजेंटेशन पूरे हिंदुस्तान में एक जोकर टाइप का अगर दिखाएंगे। अब छोटी सी छोटी बात है, एक आज तक
ये लोग लाख कोशिश करने के बाद भी इनकोर्समेंट नहीं हटा सके। हेलमेट का रोज चेकिंग करते हैं, फिर भी लड़के लोग हेलमेट से बिना जाते हैं, 3 सवारी चढ़ के। तो कभी इस पर सोचा है जो ऊपर के लोग हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सोचते हैं ये भी जरा जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, धीरज गुप्ता है। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रखिए अपना सवाल या क्या कहना चाहते हैं, या क्या है आपकी सोच स्मार्ट सिटी को लेकर? स्मार्ट सिटी तो ठीक है, लेकिन ये नीतीश सरकार बनना नहीं देना चाहते हैं। यहाँ का जो नगर आयुक्त है गया का, वो एकदम बकवास है। इतना टैक्स बढ़ा दिया है, किसी की चेकिंग नहीं होती है। कोई रोड में जितनी जाम है, आप जीबी रोड से लेके आप गया के जो मेन टाउन है, चौक टावर है, वहाँ आके देख सकते हैं। आपके मौर्य चैनल वाले, ये इतना व्यस्त रहता है कि कहीं भी छीन छोड़ हो सकता है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े रमेश चंद्र जी हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं आप स्मार्ट सिटी को लेकर? हाँ जी, नमस्कार मैडम। ये स्मार्ट सिटी का ये जो प्लान आया है केंद्र सरकार के द्वारा, हाँ, सोच अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सोच अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हम पटना वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, पटना में मास्टर ये जो स्मार्ट सिटी हमारे समझ में, यहाँ के लोगों को सोच बदलना होगा। क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है, अब यहाँ पे जो हम रहते हैं, आप सिटी को देख लीजिए, आप मंदिरी मोहल्ला को देख लीजिए, जो पुराने मोहल्ला है, जो गाँव का शकल में आज भी है ना, वहाँ भी आज एक गली है, 3 फीट 4 फीट का गली में लोग रहते हैं। कोई नाला नहीं है, कोई स्तर नहीं है। जो नए नए कॉलोनी बन रहे हैं, वहाँ जो बिहार सरकार का कोई प्लान नहीं है। अगर आप कंकरबाग ले लें, पानी में डूब जाता है। आज राजीव नगर का आप देखें, राजीव नगर में एक भी आप वहाँ पर नाला नहीं है, कुछ में कोई प्लान नहीं है। तो बहुत दुर्भाग्य है ये सोच अच्छी है, ये हम खुश हो गए कि बनेगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कम से कम 100 वर्षों में भी पटना स्मार्ट सिटी बनेगा। ये तो मुझे नहीं लगता मैडम। इसके लिए यहाँ के लोगों को जगना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को कुर्बानी देनी होगी। यहाँ पे ठीक है, यानी कि मास्टर प्लान का अभाव है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बीच आखिर अगर स्मार्ट सिटी बनता है तो कैसे बनेगा, ये सपना लोगों को साकार होता कम ही दिख रहा है। सुषमा जी, आपके पास आएंगे आप, क्योंकि आप वार्ड पार्षद हैं। जो हमारे साथ दर्शक जुड़े थे, उनका भी ये कहना था कि बेतरतीब तरीके से तमाम चीजें, सड़कों की बात करें, नालों की बात करें, ऐसे में स्मार्ट सिटी कैसे बन सकता है पटना? देखिए, कठिन है पर असंभव नहीं। जहां चाह वहां राह। और अगर हम पहले से ही ठान ले, मन में ये इस तरह की भावनाओं को ले आए कि ये हो ही नहीं सकता, तो ये कदापि संभव नहीं है। हमें प्रयास जरूर करना है। और केंद्र की सरकार ने जो योजनाएं लाई हैं, और इस योजना में पटना और मुजफ्फरपुर और गया, क्योंकि ये तीनों शहर बहुत बड़ा है, और इसके लिए इस तीनों पर पहले अप्लाई किया जा रहा है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। फिर उसके बाद दूसरे शहरों की बारी आएगी। तो ये तीनों शहर पर पहले जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और यहाँ के तीनों शहरों में मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, यहाँ की जनता कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेट करती है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार ने, जो केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो योजना लाई है, उसको अगर वो अमली जामा पहनाना चाहें तो यहाँ की जनता कहीं रुकावट डालेगी। ठीक है, तो एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए, पहले उनसे बात कर लेते हैं और भी जानेंगे आपसे। सुषमा जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मुंगेर से एक दर्शक हैं, बोरेलाल नंदन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। जी, जो प्रोग्राम चला जा रहा है प्रधानमंत्री जी से, जो है ना, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो स्थिति है, जो है ना, इस स्थिति में देखिए कि बिहार के 10.5 करोड़ जनसंख्या की क्या स्थिति है। पटना शहर का जो स्थिति है, जब आप निकलेंगे पटना शहर में तो रास्ते की क्या स्थिति है, दोनों तरफ पेयजल का स्थिति क्या है। स्मार्ट शहर तो बनने जा रहे हैं, लेकिन पूर्वी बिहार में भागलपुर भी एक शहर है जिसके बारे में कभी भी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत परेशानी है बिहार की जनता को। बिहार में कितनी गरीबी है, बोलते तो हैं प्रधानमंत्री साहब, लेकिन आज तक इंदिरा आवास के लिए पैसा 54% कटौती कर दिए, बिहार को पैसा नहीं मिला। अनुशासन बोलते हैं, घोषणा करते हैं, लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। ये बिहार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, बिहार के लिए चुनौती है, बहुत सारी और भी चुनौतियां हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर फिलहाल बात करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संतोष हैं। संतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं आप स्मार्ट सिटी को लेकर? मैडम नमस्ते, मैं संतोष कुमार पटेल बोल रहा हूँ। जी संतोष जी, बोलिए। जी
मैं बोलने के लिए, शहर तो शहर है ही, गांव में चलने के लिए रास्ता नहीं है। शिवहर जिला में एक ऐसा रास्ता है जो वहाँ न जाने अगर थोड़ा इधर उधर घटना घटेगी तो वहाँ पे ऐसा घटना घटेगा जो एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो शहर है ही, गाँव को शहर बनाने की सोचे ना नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष जी का। ये पॉइंट है, कई सारे लोग यही सोचते हैं कि जो व्यवस्था चल रही है पहले उसको दुरुस्त करें, ना कि हम इसमें स्मार्ट सिटी को इंक्लूड करें, क्योंकि स्मार्ट सिटी इंक्लूड करने से शायद जिस एडवांसमेंट की हम बात करें वो करना अभी संभव ना हो। आप बताइए एहसन सर, क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी जिसको केंद्र सरकार ने लागू करने की बात कही है वो महज सपना रह जाएगा, क्योंकि जनता यही सोच रही है फिलहाल? नहीं, सपना नहीं रह सकता है। अगर बिहार की जनता और इसके नेता जो बिहार को लीड करते हैं उनकी इच्छा शक्ति अगर जागेगी तो सब कुछ हो सकता है। अगर हर चीज़ में लोगों के साथ पॉलिटिक्स होगा, हर चीज़ में लोग सोचेंगे कि ये करने से मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। जैसे स्टेशन पे पूरा इनक्रोचमेंट लगा हुआ है तो वहाँ लोग पॉलिटिकल लोग सोचते हैं कि इसको अगर हटा देंगे तो एक तबका हमको हो सकता है हमसे बिखर जाए। राजा बाजार पूरा जाम रहता है, पूरा सब्जी का मंडी लगा हुआ, लोग सोचते हैं कि अगर हम हटा देंगे, वहाँ का पार्षद सोचता है कि इसको हटा देंगे तो हम अगले बार पार्षद में नहीं जीतेंगे। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। तो जब तक ये इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होगा, शासन करने के लिए जो शासक बैठा है वो अगर एकदम पायस नहीं होगा तब तक ये कल्याण नहीं हो सकता इस देश का। बिहार का क्या, इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। आज जितने नया कॉलोनी डेवलपमेंट हो गया यहाँ राजा बाजार को, कभी यहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है जाके देखा कि वहाँ रोड है कि नहीं है, सीवरेज है कि नहीं है? क्यों मशरूम ग्रोथ हो रहा है? सबके नज़र में मशरूम ग्रोथ हो रहा है। और उस पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है उसके सारे लोग उसमें लगे हुए हैं उस तरह के मशरूम ग्रोथ में। जब दूसरे पार्टी आएंगे तो उसके लोग लगेंगे। तो इस तरह का जब तक भावना रहेगी लोगों में तब तक कभी विकास नहीं हो पाएगा, लोगों के लिए तब तक काम नहीं कर पाएगी सरकार। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए, छपरा से अभय हैं। अभय जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं आप स्मार्ट सिटी को लेकर? जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, रखिए अपनी बात। जी, मैं बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी की घोषणा करते हैं, पहले तो वो सफाई अभियान चला है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो खाली घोषणा ही करते हैं, कुछ करते क्यों नहीं है? स्मार्ट सिटी पटना बनाने के लिए बोल रहा है, पटना इतना बड़ा शहर है, इतना कचरा है पटना में, पहले कचरा साफ करो, उसके बाद स्मार्ट सिटी बनाए लो। ठीक है, अबे आपके सवाल का जवाब भी हम लेंगे। फिलहाल एक और दर्शक जुड़ गए, हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहेंगे आप स्मार्ट सिटी को लेकर? हम कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं खाली पूरे भारत को तो सपना सिटी बना दिए, वोट सपना दिखा के ले लिए। ये क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे? ये तो आए थे हेलीकॉप्टर से आते हैं, ऊपर से चले जाते हैं, कभी जमीन का इन्होंने दौरा तक नहीं किया। जमीनी हकीकत इनको क्या मालूम है? किसान का तो जमीन लेके स्मार्ट सिटी क्या बनाएंगे? सब किसान का तो जमीन ले रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु और अभय दोनों ने जो बातें कही, आपके पास आना चाहेंगे सुषमा मैम। दोनों बातें जो है वो बीजेपी पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो जो स्मार्ट सिटी का प्लान है उसको लेकर हो, या फिर हमने बीच में देखा स्वच्छता अभियान चलाया केंद्र की सरकार ने, मोदी साहब आगे आए और उन्होंने इस अभियान को चलाया था। इसको लेकर भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब पटना में ही इतनी गंदगी है तो ऐसे में फिर स्मार्ट सिटी लाने के सपना जो है उनके लिए सपना ही रह जाएगा, फिर नकार रहे हैं इसको। तो देखिए, दो भाइयों ने जो प्रश्न उठाया है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकलाप पर और कार्यों पर, मैं पहले उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप किसी दल विशेष से हैं? अगर आप किसी दल विशेष से हैं तो मैं क्षमा चाहूंगी। 60 वर्षों से जिन लोगों ने जो भी कार्य किया, आपकी मुंह में जबान नहीं थी उससे प्रश्न करने की कि आपने 60 वर्षों में भारत को कहां से कहां पहुंचाया। एक व्यक्ति जो बहुत सारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ आया है और साल भर में जिसने ऐसी पूरी चरमराई अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं देश में ही नहीं पूरे विदेशों में और एक मैंने पूरे कहते हैं वर्ल्ड में, जिसने भारत के परचम को लहराने का काम किया है, जिसने भारत के सर को गौरवान्वित करने का काम किया है, ऐसे व्यक्ति को हमें समय देना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया, लेकिन क्या वो कूड़ा सड़कों पर फेंकते हैं? वो कूड़ा उठ जाने के बाद कूड़ा फेंकते हैं? हमें विचार करना है भाइयों कि क्या हम साफ रखना चाहते हैं? ठीक है,
पटना नगर निगम सक्षम नहीं है, मैं इस चीज को मानती हूं, लेकिन पटना में यहां जो शासन करने वाले वो सुविधा मुहैया क्यों नहीं कराते, वो सारी चीजों को क्यों नहीं मुहैया कराते, वो सारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो क्यों नहीं उपलब्ध कराते। कोई ऐसा पार्षद, मैं कहती हूं 72 का 72 पार्षद है जो जीतने के बाद वो किसी दल और किसी जाति विशेष से हो, वो सिर्फ यही मंशा रखता है कि मैं अपने वार्ड का कायाकल्प कर दूं, मैं अपनी एक एक जनता का जो दर्द है मैं उसको सुन करके उसकी भरपाई कर सकूं। लेकिन इन्होंने नरेंद्र मोदी पर कहा, स्वच्छता अभियान पर कहा, तो स्वच्छता अभियान आप उन्हें ना पाठ पढ़ाएं, वो उनको पता है कि स्वच्छता क्या है और उन्होंने गुजरात में दिखा दिया है और पूरे भारत में भी दिखाएंगे। पहले हम बिहार वासियों को समझने की जरूरत है। रुकना चाहेंगे आपको, हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ गए, उनसे बात करते। सबसे पहले हमारे साथ बिहार शरीफ से जुड़े राधा रमन चौधरी जी हैं, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं स्मार्ट सिटी को लेकर आप? आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? हेलो जी राधा रमन जी, बताइए स्मार्ट सिटी को लेकर क्या सोचते हैं आप? स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जी। हेलो जी बोलिए। कह रहे मोदी सरकार स्मार्ट सिटी के लिए बात कर रही है, लेकिन हमारी जनता उस शहर में रहने लायक नहीं है। उसकी मजबूरी है कि 2000-3000 रुपये इनकम है उसकी, तो स्मार्ट सिटी को बहन कैसे करेगी? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद हैं। प्रमोद जी स्वागत है आपका, क्या लगता है आपको स्मार्ट सिटी का जो सपना केंद्र सरकार लोगों को दिखा रही है वो सपने पूरे होंगे? ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं इसको लागू नहीं होने देंगे। आपको मैं 2 उदाहरण पटना का दे रहा हूँ कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं सिटी बस के रूप में आपने 407 चलते देखा है, फ्लाई ओवर पर रिक्शा और ठेला चलते देखा है, लेकिन उस पर रोक लगेगा तो यहाँ के नेताओं को पेट में दर्द होगा और यहाँ के ठेकेदार लोग को दर्द होगा कि गरीबों को सताया जा रहा है। डिसिप्लिन नहीं है, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा ये कंसेप्ट कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो डिसिप्लिन नहीं होगा, और ये लोगों की बात हो रही है, जनता की बात हो रही है, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट पर अभी तक हमने बहुत बातचीत नहीं की है एहसन सिन्हा सर, तो कॉन्सेप्ट पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या इसको उतारना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है? बिहार की अगर संदर्भ में हम बात करें तो 3 शहरों का कायाकल्प करना होगा, और क्या ये संभव लगता है? नहीं, ऐसा संभव है, संभव क्यों नहीं है, क्योंकि डाटा ये कहता है कि 2050 तक हर शहर का पॉपुलेशन 2 गुना हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ये चिंता का विषय है। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट लगाया है, उससे ये है कि लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लोगों का हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, डिजिटल में हो जाएगा, सारा एक सिस्टम बहुत चौकन्ना हो जाएगा। और अभी जो भी कुछ कमी है उसमें अगर सरकार चाहेगी, बिहार सरकार चाहेगी, तो उसमें बहुत सारा चीज़ जो है ऐड किया जा सकता है, हर चीज़ ऐड किया जा सकता है, लेकिन काम तो करना होगा बिहार सरकार को। अगर बिहार सरकार उस पर पॉलिटिक्स करना शुरू करेगा तो कभी नहीं स्मार्ट सिटी बनेगा। और जैसा होता आया है ये हमेशा होता रहेगा। भाई साहब ने कहा कि फ्लाईओवर पे रिक्शा चलते देखा है ना, यही बात सही है कि यहाँ पे लोगों का ये नहीं है। आप राजा बाजार चले जाइए, यहाँ से वहाँ तक पूरा सब्जी मार्केट है, हमेशा एक पुलिस जाती है, हंगामा होता है, फिर खत्म हो जाता है। उसको पेट्रोनाइज करते हैं लोग, पॉलिटिकल लोग, छोटे लोग, पॉलिटिक्स उसके ऊपर ऐसा करके ये करते हैं। अदरवाइज नहीं हो सकता इस तरह। ठीक है, एसएन जी आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, धीरज है। धीरज स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। जी मैडम जी, मैं बोलना चाहता हूँ कहीं ये भी नरेंद्र मोदी जी का चुनावी जुमला तो नहीं है कि पटना को मतलब स्मार्ट सिटी घोषणा कर रहे हैं, घोषणा ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए चुनाव के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा, चुनावी जुमला तो नहीं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विनय है। विनय रखिए अपनी बात, क्या सोचते हैं आप, स्मार्ट सिटी बनाना संभव है? हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए जो मोदी जी है, ये भारत गांवों का देश है और गांवों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। गांव में पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, जहाँ विद्यालय वहाँ शिक्षक नहीं है, और क्या वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे? वे तो केवल बातों की सरकार चलाते हैं, केवल कागजी सरकार चला रहे हैं अपना वो। ठीक है,
चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, पूर्वया मुहिम में अपनी आप बात रख सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि बिहार के 3 शहर अब जो है वो स्मार्ट सिटी में बदले जाएंगे और ये एक कोशिश है सरकार की। और इसी पर हम बात कर रहे हैं कितनी संभव हो सकती है ये कोशिशें जो अब की जा रही हैं, और क्या वाकई में जो संरचना है उसके हिसाब से इस सपने को पूरा करना संभव है। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। तो हम बात करें स्मार्ट सिटी को लेकर कि हमारा सिस्टम कितना स्मार्ट है और क्या स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को हम बिहार में खास करके ग्रास्प कर पाएंगे। इस पर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आखिर सबसे पहले ये अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट सिटी का ये कॉन्सेप्ट है क्या। आपके पास आना चाहिए क्योंकि टेक्निकली आप ज्यादा बेहतर तरीके से हमें समझा पाएंगे एस एन सिन्हा जी कि टेक्निकली अगर हम देखें तो स्मार्ट सिटी का ये कॉन्सेप्ट है क्या और क्या बदलाव आ जाएगा लोगों की जिंदगी में अगर स्मार्ट सिटी बन जाता है पटना। तो देखिए, स्मार्ट सिटी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा आम जनता को। जितना है, जैसे मरना है, जन्म है, सब डिजिटल में सारा चीज़ हो जाएंगे। और नाला है, ये है, वो है, सब उसका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। ई सर्विस हो जाएगा, है ना। सारे लोग स्मार्ट हो जाएंगे, है ना। सारा चीज़ बदल जाएगा। और लेकिन क्या ये बदलाव संभव है? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे संभव मतलब हमें बदलाव करना पड़ेगा। देखिए, वो फेज वाइज होगा। जैसे पटना शहर है, उसका फेजिंग करना होगा, 3, 4, 5 तरह का फेज करना होगा। फेज वाइज उसको डेवलप करना होगा, क्योंकि हम लोग का जो अर्बन ये है उसमें समझिए कि एक 31% पॉपुलेशन रहता है और 60% GDP देता है अर्बन। और लेकिन अर्बन में जो रहने का जो तरीका है, जो कंसेप्ट है, जिस तरह से मशरूम ग्रोथ हुआ है, रहने के तरीके पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अंबुज शर्मा है। बहुत बहुत स्वागत है अंबुज जी आपका। रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं स्मार्ट सिटी को लेकर आप? हाँ, स्मार्ट सिटी को बराबर है कि बना चलिए दूसरे कॉलर से हम बात करते हैं। अंबुज की ठीक तरीके से आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही अंबुज जी की। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमलेश जी हैं। स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है, चलिए संपर्क हमारा टूट गया। तो स्मार्ट सिटी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कर दी है और इसके तहत बिहार के 3 शहर ऐसे हैं जिनको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, जिसको लेकर लगातार हम यही सवाल कर रहे हैं कि क्या ये संभव हो पाएगा। आपके पास आते हैं हम। सुषमा जी बताइए, आपको क्या लगता है एक वार्ड पार्षद होने के नाते ये चुनौती कितनी बड़ी है? देखिए, मैंने पहले ही कहा था रास्ते बहुत कठिन हैं, लेकिन असंभव कभी कुछ नहीं होता। ये आपकी अपनी इच्छा शक्ति पे होती है। हम जितने राजनीतिज्ञ हैं जो बिहार में राजनीति कर रहे हैं, शीर्ष पदों पे बैठे हैं, उनको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा, दृढ़ संकल्पित करना होगा कि हमें बिहार में परिवर्तन करना है। और ये परिवर्तन चाहे केंद्र करे या बिहार की तरफ से हो, दोनों का सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए। अगर केंद्र ने ये प्लानिंग की है, केंद्र ये प्रोजेक्ट ला रहा है, तो बिहार भी उसका एक भाई बन करके उसके साथ हम कदम बने। और फिर मैं कहती हूं कि ये सपना नहीं, हकीकत बन जाएगा। और तब, क्योंकि जब हम काम करना शुरू करेंगे, जनता जब परिवर्तन देखने लगेगी और जनता को जब लगेगा कि इससे हमको लाभ हो रहा है, लाभ ही नहीं उसके स्वास्थ्य का भी लाभ है। बीमार पड़ते हैं, हम दवाइयों पे पैसा खर्चा करते हैं, वो स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा दीर्घायु रहेंगे, अच्छे तरीके से उनमें काम करने की एनर्जी रहेगी। तो ये जब सारे बेनिफिट्स को, सारे एडवांटेज उनके लाइफ में जब होने लगेंगे, उनके बच्चे भी उनको अपने शहरों में किसी को बुलाने में, चाहे किसी को दिखाने में, आज कहने में हमें शर्मिंदा होती है। यानी कि चाहे हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सारी चीजों में हम कहते हैं कि डेवलप करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट चेंज होगा, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत होगी। आपके पास वापस लौटेंगे सुषमा जी। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, दरभंगा से शिव कुमार है। स्वागत है शिव कुमार जी आपका, रखिए अपनी बात। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन सिर्फ एक प्रधानमंत्री के उससे नहीं हो सकता है। वहाँ के जो लोकल नेता लोग हैं उनका भी सोच होनी चाहिए, उसमें उनका योगदान होनी चाहिए, तभी हो सकता है संभव।
ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यही बात सुषमा जी आप भी कह रही थी कि सहयोग जरूरी है, और यही बात एसएन जी भी कह रहे थे कि सहयोग अगर नहीं होगा राज्य सरकार का तो केंद्र सरकार की परियोजना जो है, केंद्र की जो परियोजना है कि हम 3 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो शायद संभव ना हो पाए। जो ये कहा है, मैं यहाँ एक बार रोकना चाहती हूँ कि 3 शहरों का चयन किया है, ये नहीं कहा कि बिहार के अन्य शहरों को या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को की हम अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन ये परियोजना जो लाई गई है उस 3 पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि हम ये 3 शहरों को जिसमें आबादी की बहुतायत बहुत ज्यादा है, तो ऐसे शहरों पर अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर वो सक्सेसफुल रहते हैं तो हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और वहां पर सड़कों से गांवों को और शहरों को जोड़ेंगे। और ये सपना तभी पूरा होगा क्योंकि जब तक हमारी यातायात बढ़िया नहीं हो जाती, हमारा जिसको कहते हैं ना कि हर चीज कम्युनिकेशंस, हम सारे चीजों पर बात करेंगे। स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम गंदगी से निजात पाएंगे, स्मार्ट होने का मतलब ओवरऑल हमारा जो। सुषमा जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे पहले बात कर लेते हैं। विपिन है, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। हाँ, हम यही कह रहे थे कि मोदी जी जो 3 शहर का बिहार में बोले हैं, तो उनको जो वो अपना वादा किए थे कि गांव में हर खेत को पानी देंगे, तो इधर से ध्यान हटाने के लिए वो केवल उधर घोषणा कर रहे हैं। उनको तो पहले खेत को पानी देना चाहिए, बिहार तो कृषि प्रधान है। ठीक है, तो कृषि पर फोकस करना चाहिए, इनकी सोच ये है। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, जगदीश हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। क्या सोचते हैं आप स्मार्ट सिटी को लेकर? हम स्मार्ट सिटी को लेकर के हमारी सोच ऐसा है कि ये एक अच्छी पहल है सरकार की। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब भी आप हमें फोन करें इस बात का ख्याल रखें कि अपने टीवी सेट्स का वॉल्यूम कम करके रखें ताकि आपको ठीक तरीके से हम सुन पाए। तो एक अच्छी पहल है, और इस पहल में जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के साथ आने से ही हो पाएगा। एसएन जी आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लगातार बताइए क्या कह रहे हैं। देखिए, ये जो बदलाव है स्मार्ट सिटी का, ये कल्चरल बदलाव है, और जनरली कल्चरल बदलाव 30 साल से कम में नहीं होता है। इसका जो है 30 साल से कम में नहीं होता है, लेकिन अब हम लोग अभी के पोजीशन में हम लोग साथ साथ चलेंगे। कल्चरल डेवलपमेंट एंड स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट दोनों अगर पैरेलल चलेगा तब कुछ चलेगा। कल्चरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है स्मार्ट सिटी को बनने के लिए। अगर कल्चरल डेवलपमेंट नहीं, और ये डेवलपमेंट 30 इयर्स लगता है एटलीस्ट, समाज के लोग कहते हैं कि 30 साल लगता है। ठीक है, और कितने तैयार हैं इस कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, ये भी हम आपसे बात करेंगे। उपेंद्र हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मजबूरी पहले कॉलर्स लेने की। उपेंद्र बताइए क्या कहना चाहते हैं आप स्मार्ट सिटी को लेकर? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सिस्टम के लोग, कारपोरेट जगत के बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग जो है देश और राज्य और जनता के विकास के नाम पर उनका विकास होता चला गया, लेकिन ये सब समस्याओं का समाधान हुआ नहीं। उसी तरह से हमको लगता है शहर तो स्मार्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ सिस्टम के लोग, कारपोरेट जगत के लोग, नेता लोग जरूर स्मार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उपेंद्र आपका। अनिलेश अगले कॉलर जोड़े, अनिलेश रखिए अपनी बात। हम बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी अगर बनाते हैं सही है, लेकिन हमको तो लगता है कहीं गुजरात का दंगा सिटी न बना दें। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे प्लानिंग की गई है, और अगर इस प्लानिंग को पूरी तरीके से उतारा जाएगा तो इसका फायदा आपको और हमको ही मिलने वाला है। क्या एसएन जी, लगातार हम यही कह रहे हैं। सुषमा जी आपके पास आना चाहेंगे, जिस कल्चरल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, तो क्या हम तैयार हैं उस बदलाव के लिए? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर हम स्मार्टफोन यूज करते हैं तो हर एज ग्रुप के लोग होते हैं जो कुछ यूज कर पाते हैं, कुछ नहीं यूज कर पाते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल अगर स्मार्ट सिटी में बदलाव जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको कल्चरली शायद अडॉप्ट ना कर पाए? देखिए, मैं सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। हमारे मम्मी पापा थे, हमारे दादा दादी थे, जिस समय वो खाना खाते थे क्या हाथ धो करके खाते थे, उस समय वो कल्चर डेवलप नहीं था। हमारे माँ पिताजी आए, गाहे बगाहे उन्होंने किया, लेकिन जिस तरीके से हमने एजुकेशन प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त किया, हम सारे एडुकेट्स को हमने सीखा, सारे मोरालिटीज को सीखा, और सारे मोरल वैल्यूज जब हमारे पास आ जाते हैं, आजकल के बच्चे शिक्षित हैं,
चाहे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हैं या प्राइवेट स्कूलों में, उनको पता है कि सफाई क्या चीज होती है और सफाई से क्या क्या हो सकता है। लेकिन अगर वही चीज जब हमारे हैबिट में डेवलप हो जाता है तो स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं होता है कि ऊपर से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ला करके यहाँ थोप देना है। स्मार्ट सिटी का मतलब दैट मीन्स यू हैव चेंज योर मतलब इनर, मतलब आप अपने अंदर की फीलिंग्स को, आप अपने अंदर में क्या चीजें जो चल रही है, जो हमारी हैबिट है, जो कभी भी चेंज होने के लिए तत्पर नहीं थी, आज पूरी तरीके से वो तैयार बैठी है कोई पहल करे। और आपने मोबाइल की बात की, हमारे दादा दादी को कभी मोबाइल यूज करते नहीं देखा, मेरे मम्मी पापा को कभी मोबाइल यूज करते नहीं देखा, और हम स्मार्टफोन यूज करते हैं। आज मेरे मम्मी पापा भी स्मार्टफोन यूज करते हैं क्योंकि वो जेनरेट हुआ है, हमने उन्हें ट्रेंड किया है, हमने उन्हें बताया है कि ये चीज रखो, इससे हमारे तुम्हारे जो संपर्क में जो दूरियां हैं उन दूरियों को हम कम करेंगे। जब आप मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जिस समय ये प्रोजेक्ट अपना अमली जामा पहनना शुरू कर जाएगा, उस दिन जब लोगों को इससे फायदा दिखने लगेगा, लोग इसको अपने हैबिट में डेवलप करना शुरू करेंगे। आज नेगेटिविटी है, मजबूरी है, मैं किसी की बात को नहीं काटना चाहती, लेकिन नेगेटिविटी होने के बावजूद उनके मन में कहीं ना दर्द है कि क्या ये हो पाएगा। मैं पॉलिटिकल बातों पे नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ इस विषय पर जाना चाहती हूं कि क्या ये हो पाएगा, ये सपना रह जाएगा या हमारी सपना ही रह जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं, जब जागो तभी सवेरा। मैं कहती हूं अभी भी नेगेटिविटी को अपने उस बातों को छोड़ दो और सोचो कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये समाज हमारा है, ये बिहार हमारा है, ये देश हमारा है, इसको बदलने में हमें भी अपनी पहल बढ़ानी चाहिए। सुषमा जी, संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अररिया से हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मोदी जी जो ये स्मार्ट सिटी का प्लान लाए हैं, ओके, ये प्लान और ढेर सारे नेता लोग एक से एक मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सब, लेकिन इसके ये जो मोदी जी जो योजना को लाए हैं, क्या आज ये योजना का शुरुआत हुआ है, कुछ दिन लगेंगे और बनेंगे, लेकिन अभी तो लोगों को देखने में और सुनने में खराब लग रहा है, जो नहीं बनेगा, इतना गंदगी है, ये है वो है, परंतु आने वाले दिनों में सभी जनता को देखने में और उस पर अमल करने में सब लोग बनेंगे। अभी तो इतने 3 है, बिहार में तो 3 है, स्मार्ट सिटी का नाम आया है और आगे जाकर के और सारा नाम ऐड होगा। माननीय वाजपेयी जी जो स्वर्णिम चतुर्भुज रोड का जो शिलान्यास किया और बनाया गया बिहार में, वो उस समय लोगों को लग रहा था जो कि नहीं कुछ नहीं। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे सुषमा जी। इनका कहना है कि अभी लोग हो सकता है नेगेटिव होंगे, सोच रहे हैं कि होगा नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो वक्त बदलेगा और लोग पॉजिटिव उस वक्त अच्छा फील करेंगे और स्मार्ट सिटी को लेकर लोग एक्सेप्ट करेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, राजेश नागालैंड से, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। राजेश जी मैडम नमस्कार। जी नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश का मतलब नहीं, इंडिया का कोई भी नेता हो, यानी ये अपने अपने एरिया का समस्या अगर सुन ले, अगर मतलब अपने अपने क्षेत्र का अगर समस्या अगर सॉल्व कर दे, तो स्मार्ट सिटी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बिहार में अगर ये 3 बना दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया बिहार, मतलब और बहुत जिले हैं तो वो सब खराब सिटी रहेगा। मतलब मान के चलिए अभी हर नेता अपने अपने क्षेत्र का मतलब समस्या नहीं सुनता, इसीलिए पूरा देश पीछे है और अभी आगे तक भी जाएगा अगर नहीं, अगर ऐसा इस बात पे ध्यान देगा तो, चाहे बिहार का नेता हो या चाहे कोई भी हर क्षेत्र का नेता हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश हमारे साथ जुड़े थे नागालैंड से और बहुत अच्छी इन्होंने बात कही कि स्मार्ट सिटी की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी अगर हर नेता अपने क्षेत्र पर ध्यान देता है। सही बात है। एक और बात यहाँ से इनकी बातों से ये सवाल निकल कर आ रहा है संजय कि स्मार्ट सिटी की जरूरत आखिर हमें पड़ी क्यों? क्योंकि हम ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है और उसको दुरुस्त करने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट है केंद्र सरकार का। क्या कहेंगे एसएन जी? हाँ, ये तो खैर है ही है, आपने जो बताया केंद्र सरकार का है ही है। इससे लोगों का रहन सहन का कुछ ये होगा, प्रभाव पड़ेगा उस पर, सारा सोशल पे प्रभाव पड़ेगा उस पर। और ये जो है टोटल सिस्टम अप्रोच है, टोटल सिस्टम अप्रोच है। जैसे हम कल्चरल की बात करते हैं तो कल्चरल की बात में ये नहीं आता कि स्मार्टफोन लगा लिया या अच्छा जूता पहन लिया।
कल्चरल की बात है, वो भीतर से इनिशिएटिव होगा, डेवलप करेगा, तभी स्मार्ट सिटी बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। तो कल्चरल का मतलब क्या समझे? क्या एक जो हमें आदत हो गई है कि घर का जो सामान होता है हमारे पूजा का, वो हम गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं वो कल्चरल कनेक्ट है। क्या इस कल्चरल कनेक्ट की बात कर रहे हैं आप? मैं समझना चाहती हूं। कल्चर तो ये भी कल्चर है, लेकिन कल्चर के साथ बहुत सारा चीज है। वो कल्चर नहीं है हमारा कि हम पूजा का सामान लेके गंगा में बहा दें, वो तो एक बीच में हो गया, लोग बहाते हैं, ऐसा कल्चर नहीं है हम लोगों का। इसको जब अगर अंदर जाएंगे, ये कल्चर नहीं है हम लोगों का। जब टोटल कल्चर में बदलाव आएगा, और इसके बदलाव में 30 साल से कम नहीं आएगा, कम से कम 30 साल लगेगा, और उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी भी चलेगा, लोगों को कल्चर बदलना होगा, पॉलिटिशियन को इसमें आगे आना होगा, समाज सेवी को आगे आना होगा, एनजीओ को आगे आना होगा, सब लोगों को खड़ा होकर देखना पड़ेगा। यानी कि ये जो स्मार्ट सिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिर्फ आउटर तौर पर, यानी कि हम जो देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, उसमें नहीं होगा, बल्कि हमारे इनर चीजों को भी बदलने की जरूरत पड़ेगी, और एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कल्चरली कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि उस स्मार्ट सिटी में हम रह सके। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो बात करेंगे क्या विदेशों में भी छवि बदलेगी बिहार की, अगर यहाँ पर हम स्मार्ट सिटी बनाते हैं और स्मार्ट कहलाते हैं यहाँ के लोग तो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या अगर स्मार्ट सिटी बनाए जाते हैं तो इसका फायदा भारत से बाहर यानी कि विदेशों में भी क्या मिलेगा, और भारत की छवि क्या विदेशों में बेहतर होगी। अगर हम विदेशों के स्मार्ट सिटी की बात करें तो वहां जो 5 स्मार्ट सिटी हैं उनके नाम आपको बताना चाहूंगी। उसमें है बार्सिलोना, न्यूयॉर्क, लंदन, नीस और सिंगापुर। ये ऐसे शहर हैं, और अब भारत में भी यहाँ पर हम स्मार्ट सिटी बनाने की बात कह रहे हैं। क्या कहेंगे एसएन सिन्हा जी, क्या ये बहुत बड़ा एक डिस्पैरिटी नहीं हो जाएगा अगर हम इन शहरों के तर्ज पर इनको डेवलप करने की कोशिश करें, और ये बिल्कुल नामुमकिन सा नहीं लगता? नहीं, एकदम नामुमकिन सा नहीं है, ये संकल्प की बात है। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि हमें स्मार्ट सिटी बनाना है तो बनेगा। क्योंकि अगर जहां भी बनना, सपोज कीजिए पटना में स्मार्ट सिटी बनना है, तो ये यहाँ का जो पॉलिटिकल लोग हैं, यहाँ के शासन करने वाले लोग हैं, हम लोग का जो सिस्टम है, केंद्र का और राज्य का जो संबंध है, वो अगर मधुर होगा तो टोटल सिस्टम अप्रोच करना पड़ेगा स्मार्ट सिटी बनने के लिए। हर एस्पेक्ट में लोगों को कल्चरली, एजुकेशनली, हर तरह से। चलिए इमेज वाली बात पे आते हैं सुषमा जी आपके पास। आपको लगता है कि विदेशों में भारत की छवि सुधरेगी अगर हम स्मार्ट सिटी बनाते हैं भारत में? तो देखिए, यहाँ ये कहना चाहती हूँ पहले कि ऐसा नहीं है कि भारत के बाहर विदेशों में बिहार की छवि कभी बनी नहीं, बननी शुरू हुई थी और अच्छी इमेज बन भी गई थी। लोग बिहार के नाम से गौरवान्वित भी होने लगे थे और ये भी कहने लगे थे कि हाँ मैं बिहारी हूँ। लेकिन कुछ वर्षों में, इधर के कुछ वर्षों में जो बिहार में जो गिरावट आई है, मैं यहाँ पॉलिटिकल नहीं आई हूँ, लेकिन क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं एक दल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो फुहरता अपने नेताओं में और जिस तरह के बिहार के शीर्ष नेता जो यहाँ राज कर रहे हैं, जिनके हाथों में नेतृत्व है, जो बागडोर संभाले हुए हैं, उनमें वो फुहरता और जिस तरह से आज अराजकता, भ्रष्टाचार और जितना मैं क्या कहूँ, मतलब ना हम सुरक्षित हैं ना यहाँ की जनता सुरक्षित है, तो कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में जब तक बिहार संकल्पित नहीं होगा, बिहार के शीर्ष नेता यानी यहाँ शासन करने वाले संकल्प ना ले लें कि केंद्र ने ये जो योजना लाई है उसको बिना किसी द्वेष और भाव के, बिना किसी राजनीतिक कारण के मैं इसको सहर्ष स्वीकार करूंगा और जनता के लिए और जनता के द्वारा दोनों ही परिस्थिति में मैं इसे बिहार में लागू कराऊंगा। ठीक है सुषमा जी, लेकिन लगातार मोदी जी की हम बात करें तो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि विदेशों में भारत की छवि जो है वो अच्छी हो, एक पॉजिटिव यहाँ से भी वाइब्स जाए और वहां से भी पॉजिटिव वाइब्स हम एक्सचेंज कर पाए, तमाम तरह की चीजें हैं। तो ऐसे में क्या ये जो पहल है इसको उससे भी जोड़कर हमें देखना चाहिए, देखा जा सकता है? देखिए, कहते हैं ना कि देर है पर अंधेर नहीं है। जो शुरुआत हुई है हम इंतजार करें, क्योंकि
हमने क्या कहा, शुरू के जो कुछ कॉलर्स ने क्या कहा, वो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी के प्रश्नों पर। मैंने एक ही चीज कहा कि 60 वर्षों में राज करने वालों ने भारत को कहां से कहां पहुंचाया, और आपके पास 60 प्रश्न नहीं है उनसे करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति 1 वर्ष में जनधन योजना और ऐसी विभिन्न योजनाएं 12 रुपया में आपको आपका बीमा करवा रहा है, सारे नहीं, मैं कह रही हूं कि अगर वो व्यक्ति करने के लिए इच्छा शक्ति पैदा किया है तो आप इंतजार करिए और सहयोग करिए। ठीक है, एहसन सर आपके पास आना चाहेंगे। आपको लगता है कि ये जो इस परियोजना की शुरुआत की गई, स्मार्ट सिटी परियोजना की, ये कहीं ना कहीं इस बात से भी प्रेरित हो सकती है या है कि भारत की जो छवि है वो विदेशों में अच्छी बने? जरूर है। हर देश की छवि जहाँ डेवलपमेंट होता है, जहाँ अच्छा काम होता है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं, जहाँ पे हमारा जनतंत्र होता है, जहाँ पे पार्लियामेंट होता है, जहाँ पे लोगों का कहना होता है, लोग बदल लेते हैं सरकार को अपने से, तो उस तरह के जो देश है, उस तरह के देश की तो सब जगह ये होती ही है। और स्मार्ट सिटी बनेगा तो लोग को अच्छा लगेगा। अगर टूरिस्ट आएंगे बाहर से देखेंगे स्मार्ट सिटी बनारस है ना, आगरा है, तो और लोगों को काफी खुशी होगी। ठीक है, एक जो बहुत बड़ी समस्या है, हम यहाँ पर उन समस्या पे थोड़ी बात कर लेते हैं सर, कि बड़ी समस्या ये है कि पक्के मकानों में लोग रहते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जो है वो झोपड़ियों में भी रहते हैं। तो स्मार्ट सिटी के बाद कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है लोगों में, और ये संभव है? देखिए, जरूर संभव है। उसके लिए ऑलरेडी स्मार्ट सिटी में जो कंसेप्ट है, उसके लिए पीपीपी मॉडल पे सस्ते मकान बनाने का कंसेप्ट है। ठीक है, लैंड एक्वायर करके सस्ते मकान बना के फ्लैट सिस्टम देने का कंसेप्ट है। और जब स्मार्ट सिटी बनेगा, कल्चरली हम लोग जब ग्रोथ करेंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। लोग सोचेंगे कि हमारे हम दो, हमारे दो, ये सारी चीज़ें जो है ना, सब एक दूसरे को जोड़ती है, तभी आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये संभव है। और स्मार्ट सिटी का जो सरकार एक सपना देखा रही है, वो वाकई में सपना नहीं रहेगा। जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि केंद्र ने जो योजना दी है उसे पूरा किया जा सकता है। बिहार के 3 ऐसे शहर हैं, पटना है, मुजफ्फरपुर है, गया है, जिसको डेवलप किया जाना है और स्मार्ट सिटी बनाना है। ये बिल्कुल संभव है अगर एक प्रॉपर प्लानिंग की जाए, और इसी पर हम लगातार बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, सुषमा साहू हैं जो बीजेपी नेता हैं, वार्ड पार्षद हैं, और एहसन सिन्हा जो पूर्व अभियंता हैं। दोनों से हम चर्चा कर रहे थे इस विषय पर, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की मुहिम में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।